मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आपको वीडियो पे नहीं लगता होगा, वीडियो पे लगता होगा यार बहुत बनती सही है। कभी-कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, बट फिर भी ना बहुत अधूरे से लगते हैं। कल मेरी शादी को 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएँगे। पता ही नहीं चला कि ये 2 मंथ्स कब निकल गए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, 2 मंथ्स हुए ही नहीं हैं। उनके साथ रह के फ़ील हो रहा है कि यार मैं उनसे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, 5-6 साल हो चुके हैं मेरे को, ज़्यादा ही बट कम नहीं। और ये 2 महीने उनके साथ कैसे गुज़रे हैं मेरे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं, कुछ भी पता नहीं चला उनके साथ। अब क्योंकि कल शादी को 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले, तो मैंने सोचा कि हम 1 दिन पहले यानी कि आज 24 को 25 को मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि 25 फ़ेब को हमारी शादी हुई थी। तो मैंने सोचा कि 1 दिन पहले हम, जब वो शाम को आएँगे, हम केक कट करेंगे, रात के 12 बजे केक कट करेंगे, ऑर्डर करेंगे साथ में बैठ के ब्लिंकिट से, और यहाँ तो जाएँगे नहीं कहीं बाहर, ब्लिंकिट से हम ऑर्डर कर सकते हैं। हम साथ बैठ के विश करेंगे एक-दूसरे को रात के 12 बजे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, वीडियो बनाएँगे छोटी-सी, थोड़ा मोमेंट कैप्चर करेंगे। बट मेरी किस्मत है वो कितनी ख़राब है, उनकी आज ही नाइट ड्यूटी लग गई। इतने दिनों में कभी उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगी है, आज तक नहीं लगी है, ठीक है? आई गेस जब से जॉइन किया, तब से मे बी लगी हो, पर जब से मैं दिल्ली आई तब से उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगी थी, और आज जाके उनकी नाइट ड्यूटी लग चुकी है, और पूरे प्लानिंग का कबाड़ा हो चुका है, ठीक है? कितना कुछ सोचा था मैंने, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ब्लॉग बनाएँगे, बट उनकी नाइट ड्यूटी लग चुकी है गाइज़। अब पता ही नहीं है वो रात को 3 बजे, 4 बजे आएँगे सुबह, या फिर 8 बजे सुबह कहेंगे, कुछ भी पता नहीं है। और मैंने अपने लिए खाना तक भी नहीं बनाया अभी तक, और इस वक़्त बज रहे हैं शाम के आई गेस 7:30 बजने वाले। तो मैंने सोचा मैं खाना लगा ही लेती हूँ, क्या करूँ? खाना तो है ही ना, खाली पेट थोड़ी रहूँगी। आज तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जब वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे और मैं जम्मू में थी, वैसी वाली मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि मैं वहाँ हूँ, वो वहाँ है। तो वैसा वाला फ़ील मुझे आज फिर से आ रहा है। एक तो वैसे ही जब वो सुबह ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, तो मुझे ये होता है कि यार शाम कब होगी, कब वो आएँगे, उनको देखूँगी, उनसे बात करूँगी। और अब तो शाम क्या, शाम भी हो गई, अब तो ना जाने रात को आएँगे या फिर मॉर्निंग में आएँगे, कुछ पता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार इतना भी क्या है, नाइट ड्यूटी तो हमारे हस्बैंड्स की भी लगती होंगी या बाकियों को भी लगती है, लगती होगी, बट मेरा ऐसा हो गया है ना कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उनके बिना इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और मैं इस टाइप की पर्सन रही नहीं हूँ कभी कि मुझे किसी की कमी महसूस होगी, बट ये फर्स्ट इंसान है, मतलब माँ-पापा के बाद ये पहले इंसान है जिनकी कमी मुझे महसूस हो रही है। मुझे इतना अजीब से घर खाने को आ रहा है, ऐसा लग रहा है, सेम घर है, सेम जगह है, सेम टाइम है अभी, बट वो अभी साथ में, तो बहुत अजीब लग रहा है। अदरवाइज़ इस टाइम मैं उनके लिए नींबू पानी बना रही होती थी कि वो आएँगे, साथ बैठ के नींबू पानी पीते थे। मैं अपने लिए भी एक्स्ट्रा बनाती थी, तो साथ बैठ के पीते थे, डिस्कस करते थे हम, और वो मुझे बताते थे कि ऐसा-ऐसा हुआ यार वहाँ पे ऑफ़िस में, तो वो चीज़ें बहुत मिस कर रही हूँ। दोस्तों अपने लिए खाना तो मैंने बना ली है, ये देखो, खाना बन चुका है, पर खाने का मन नहीं है। मुझे लगता है कि मैं खाना खाऊँगी, मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अकेले खाना खाने में। हालाँकि दिन को खाती हूँ क्योंकि वो हैबिट हो गई थी। इस टाइम खाने की आदत नहीं थी यार। तो दोस्तों इस वक़्त बज रहे हैं रात के 11:30। आई डोंट नो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैंने एसी ऑन कर दी। हालाँकि एसी मैंने 11 बजे ही ऑन कर दिया था। मेरा मन नहीं था करने का, मैंने कहा अब कर देती हूँ यार, गर्मी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगी फिर मेरे को, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि सचिन जी को बिल्कुल भी याद नहीं कि कल हमारी शादी को 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। जो उनकी बातों से मुझे कतई ऐसा नहीं लगा, और मुझे लग रहा है कि मैं ही एक पागल हूँ जो इतना डेट को याद रखा है, इतने एक्साइटेड हूँ कि कल 2 मंथ्स हो जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करना था, नहीं करना था, मतलब केक कटिंग तो करनी थी, चलो आज नहीं तो कल ही कर लेंगे 25 को रात के 12 बजे ना सही। बट अगर उनको याद नहीं है तो मैं याद भी नहीं दिलाऊंगी उनको, क्योंकि मैं बड़ी ना वो कमीनी चीज़ हूँ। अभी आप लोगों को मेरा असली नेचर पता ही नहीं है, और कुछ लोग जो लिखते थे ना कि तुम एरोगेंट हो, गुस्सा करती हो, एरोगेंट और गुस्सा करना मेरा नेचर नहीं है। मेरा नेचर क्या है ना वो आप लोगों को भी नहीं पता, उससे मेरी फैमिली को पता है। मैं बहुत कमीनी चीज़ हूँ, ठीक है? मैं छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं सच में उनको याद नहीं दिलाऊँगी। फिर 25 मतलब 26 को बोलूँगी उनको मैं, फिर शाम को बोलूँगी 25 को फिर। और अभी पता नहीं वो कब आएँगे, अभी तो मैं कुछ बताया नहीं कि वो कितने बजे क्या आएँगे। मैं भी जागती हूँ, मुझे नींद तो आएगी नहीं ऐसे, और अगर आ गए तो अच्छी बात है। दोस्तों 12:30 ही बज गए, उनका कोई विश नहीं आया और मैंने भी विश नहीं किया है। उनको याद ही नहीं है, मैंने कहा यहाँ से उनको याद दिलाना है। और मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी है, मैं सो जाती हूँ, क्या करूँ समझ में आ रहा, सोऊँ को नहीं सोऊँ। पहली बार ऐसे रही हूँ अकेले, और जागी रहती हूँ यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ब्लॉग का सेकंड है, आज यानी कि 25th। आई डोंट नो मेरा फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आज 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं शादी को, पर अफ़सोस उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। हो सकता है उनको भी याद, जिससे मैं नहीं बोल रही, वो भी नहीं बोल रहे, वाक़ई पता चलेगा उनको याद है कि नहीं है।
बट मुझे 90% चांसेस लग रहे हैं कि उनको याद नहीं है, वो भूल चुके हैं। हो सकता है काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इसलिए भूल के, बट मुझे नहीं लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से आप इतना इम्पोर्टेंट डेट भूल जाओ, इतना अच्छा दिन भूल जाओ। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये। दोस्तों उनका फ़ोन आया था कि वो निकल गए और इस वक़्त सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी पहुँचेंगे आधे घंटे तक, इतना टाइम लगता है अगर ट्रैफ़िक नहीं हो तो थोड़ा कम टाइम, मतलब कितना ही लेके चलो, इतना तो लगेगा आधा घंटा उनको। और आज तो मैं रोटी नहीं बना सकती क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर दर्द है, बहुत ज़्यादा सर फट रहा है मेरा, कुछ अजीब-सा है ना, इस साइड में दर्द है, इस सर मेरे को चोट आई थी। तो मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेड ऑर्डर करूँगी, ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे वो और मैं ब्रेड बटर खाऊँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ नॉनवेज खाना छोड़ दूँगी धीरे-धीरे इन द सेंस कि शुरू करूँगी मन मारना। मन तो वैसे मेरा होता नहीं नॉनवेज खाने का, और ऑमलेट फिर मुझे पसंद इन द सेंस कि अच्छा लगता है खाना। नॉनवेज बाकी मुझे पसंद नहीं, मतलब मेरा मन नहीं करेगा, अगर सामने पड़ा भी होगा ना, मेरे को कभी मन नहीं करेगा खाने का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक लाइफ में फ़ेज़ लाना चाहती हूँ जब मैं नॉनवेज को छोड़ के थोड़ा रिलीजियस पाथ पे भी चले जाऊँ। लाइक मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। लाइक आपको वीडियो पे नहीं लगता होगा, वीडियो पे लगता होगा यार बहुत बनती सही है, खुश रहने वाली ये वो। बट ये सिर्फ ना सोशल लाइफ है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइफ है, वीडियोस पे ये वो सब कुछ रियलिटी नहीं होती है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, सुबह उठ के भगवान का नाम लूंगी, ऐसा नहीं है। मेरे बस मन में उनका नाम लेते हो और आई गेस यही ज़रूरी भी, आप मन में भी अगर दिल से उनका नाम ले रहे हो वही ठीक है। बट अब सिर्फ मन में नाम लेने से नहीं चलेगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ना बहुत वो हो गई हूँ, काइंड ऑफ क्या बोलूँ, लाइक मेरे को ना वो चाहिए, शांति सी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हूँ चीज़ों को लेकर, गुस्सा, सही बात है गुस्सा मेरे को आता है जल्दी, और बिना मतलब गुस्सा नहीं आता है मेरे को, कुछ वजह होती है, कोई बात होता है तभी गुस्सा आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है मुझे गुस्सा। मैं अब थोड़ा खुद पे वर्क करना चाहती हूँ, और मैं जो सोच रही थी मैं 4-5 महीने का ब्रेक लेकर जॉब देखूँगी, बट मुझे लगता है मेरे को अब जॉब करनी चाहिए। मैं पूरा दिन घर पे यहाँ बैठ के उससे ज़्यादा ना मेरे को ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं ज़्यादा ही वो हो रही, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी कभी अकेले रहने की, हमेशा फैमिली में रही हूँ मैं, हंसना खेलना, हंसी मजाक, ये वो लड़ाई, हर एक चीज़ देखी है। तो अब मैं सडनली ना ये हो गया, मेरे को अकेले रहती हूँ मैं, सुबह जाते शाम में आते, शाम को आके भी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आके उनका उनका ग्रुप्स देखते हैं, फ़ोन में होते हैं वो, मैं फ़ोन में होती हूँ, मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ ना इस वीडियो में, ब्लॉग्स बनाओ, एडिट करो, ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, मैं मुझे लगता है पूरा दिन मेरा इसमें इतना ज़्यादा टाइम जाता है ना, और आउटपुट कुछ भी नहीं है मेरे को इसमें। तो मुझे लग रहा है यार मैं जॉब करना ही स्टार्ट कर देती हूँ। अब शायद टाइम आ गया है कि मेरे को बाहर निकल के अब जॉब करनी पड़ेगी। बहुत हुआ ये कि घर बैठना, मुझे नहीं बैठना घर पर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, मैं अपनी हेल्थ ख़राब कर दूँगी, मेरी मेरी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे को अब जाना है यार, और स्पेशली तो ये ब्लॉग्स चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है इसमें ब्लॉगिंग में। जैसे कुछ करने लगो फ़ोन उठा दो, ये करो तो फ़ोन, यहाँ जाओ तो फ़ोन उठाओ, कपड़े डालो कपड़े धो दो फ़ोन उठाओ, इतना मैं नहीं करती थी। तो यार इस चीज़ को मुझे रोकना है, और हो सका तो मैं कुछ दिन का ब्रेक भी ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 महीने 2 महीने का ब्रेक लूँ, चाहे फिर 2 दिन का ब्रेक लूँ, बट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अब थोड़ा खुद पे वर्क करना चाहती हूँ, और मैं जो सोच रही थी मैं 4-5 महीने का ब्रेक लेकर जॉब देखूँगी, बट मुझे लगता है मेरे को अब जॉब करनी चाहिए। मैं पूरा दिन घर पे यहाँ बैठ के उससे ज़्यादा ना मेरे को ज़्यादा शायद फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं ज़्यादा ही वो हो रही, क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी कभी अकेले रहने की, हमेशा फैमिली में रही हूँ मैं, हंसना खेलना, हंसी मजाक, ये वो लड़ाई, हर एक चीज़ देखी है। तो अब मैं सडनली ना ये हो गया, मेरे को अकेले रहती हूँ मैं, सुबह जाते शाम में आते, शाम को आके भी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आके उनका उनका ग्रुप्स देखते हैं, फ़ोन में होते हैं वो, मैं फ़ोन में होती हूँ, मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ ना इस वीडियो में, ब्लॉग्स बनाओ, एडिट करो, ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, मैं मुझे लगता है पूरा दिन मेरा इसमें इतना ज़्यादा टाइम जाता है ना, और आउटपुट कुछ भी नहीं है मेरे को इसमें। तो मुझे लग रहा है यार मैं जॉब करना ही स्टार्ट कर देती हूँ। अब शायद टाइम आ गया है कि मेरे को बाहर निकल के अब जॉब करनी पड़ेगी। बहुत हुआ ये कि घर बैठना, मुझे नहीं बैठना घर पर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, मैं अपनी हेल्थ ख़राब कर दूँगी, मेरी मेरी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरे को अब जाना है यार, और स्पेशली तो इन ब्लॉग्स चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है इसमें ब्लॉगिंग में। जैसे कुछ करने लगो फ़ोन उठा दो, ये करो तो फ़ोन, यहाँ जाओ तो फ़ोन उठाओ, कपड़े डालो कपड़े धो दो फ़ोन उठाओ, इतना मैं नहीं करती थी। तो यार इस चीज़ को मुझे रोकना है, और हो सका तो मैं कुछ दिन का ब्रेक भी ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 महीने 2 महीने का ब्रेक लूँ, चाहे फिर 2 दिन का ब्रेक लूँ, बट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।